मेरी झोंपड़ी दे बाग अज खुल जाणगे, राम आणगे। मेरा डिगे होया बेड़ा प्रभु पार लाणगे, राम आणगे। राम आए ते बना दे विच सुन के, हाय सुन के। नी मैं रखा खट्टे मिठे बैर चुन के, हाय चुन के। हो मेरी शरदा दे नाल प्रभु भोग लाणगे, राम आणगे। मेरी झोंपड़ी दे बाग अज खुल जाणगे, राम आणगे। ऊना ऊंची नीच जात दी कोई गल नी, हाय गल नी। ओ चंगी माड़ी दी सुगात दी कोई गल नी, हाय गल नी। हो मेरी शरदा दे नाल प्रभु भोग लाणगे, राम आणगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बबीता भट्ट जी, बबीता भट्ट जी हमारे साथ मौजूद रही। बबीता भट्ट जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत राम भजन गाया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शो की कर रहे हैं शुरुआत आपके साथ। मैं हूं समीर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आप अपने स्थान पर बैठ सकती हैं। भगवान राम भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के आदि पुरुष हैं। अवधपुरी के रघुनंदन मर्यादा पुरुष हैं, मार्गदर्शक हैं, दयालु हैं, अन्याय का दमन करने वाले हैं। राम ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, न्याय और सत्य की रक्षा की। शायद इसीलिए राम हिंदुओं के आराध्य तो हैं ही, मुस्लिमों को भी बहुत प्रिय हैं। अल्लामा इकबाल ने उन्हें इमाम हिंद कहा। इस देश में राम धार्मिक एकता के प्रतीक हैं, तो इसी देश में राम का नाम सांप्रदायिक तनाव का आधार भी बना। लेकिन 22 जनवरी का दिन भारतीय समाज के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला आगमन की इस शुभ घड़ी के लिए जितना उत्साह हिंदुओं में है, उतना ही उत्साह मुसलमानों में भी नजर आ रहा है। स्वागत है आपका इस खास शो में राम एंड मुसलमान। इस शो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या के राम मंदिर पर क्या सोचते हैं देश के मुसलमान। क्या मुसलमानों को राम मंदिर मंजूर है? भारत के मुसलमान कितना स्वीकार करते हैं इमाम हिंद का वजूद? और इसीलिए ये शो अपने आप में नायाब है, अजूबा है। TV9 भारतवर्ष की ये बहुत बड़ी पहल। और आज हमारा स्टूडियो पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है, राममय नजर आ रहा है और राम भक्तों से भरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज के इस शो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, किन मुद्दों पर आज हम करेंगे बात, कौन कौन से बड़े मुद्दे डिस्कस होने वाले हैं, ये सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। राम और मुसलमान, मुसलमानों के राम, ये है हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक राम मंदिर और मुसलमान, यानी राम मंदिर को लेकर हमारे देश के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। और तीसरा भारतीय संस्कृति और मुसलमान, क्योंकि भारतीय संस्कृति के, हमारी संस्कृति के बड़े वाहक माने जाते हैं भगवान राम, तो उनको लेकर भारत के मुसलमान क्या सोचते हैं। और चौथा टॉपिक जो कि हम छोड़ नहीं सकते थे, मुसलमान और सियासत, मुसलमानों को लेकर जो सियासत होती है, भगवान राम को लेकर जो सियासत हो रही है और राम मंदिर को लेकर जो सियासत हो रही है, उस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले बात होगी कि भगवान राम को लेकर मुसलमान क्या सोचते हैं। तो राम का वजूद सदियों से नहीं बल्कि सहस्र शताब्दियों से मौजूद है और राम के इसी वजूद पर होगी बात। राम भक्ति और रामायण में जितना काम मुगल काल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। यह हैरत अंगेज जानकारी है, लेकिन आपको दे रहे हैं। आपको बताते हैं मुगल काल में कैसे समाज में बढ़ी राम रसायन की महिमा। ये सबसे पहले आपको बता दें, मुगल काल में देखिए राम पर कितना काम हुआ। अकबर, सम्राट अकबर 1542 से 1605 तक इसका शासन रहा। राम दरबार के सोने चांदी के सिक्के अकबर ने चलवाए।
सिक्कों में अरबी भाषा में लिखा था राम सिया। पहली बार रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो कब हुआ? सम्राट अकबर के काल में। इसके बाद आ जाइए आप, मुगल काल को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जहांगीर का शासनकाल 1569 से 1627 तक का। इसमें क्या हुआ? फारसी में रामायण के 2 प्रमुख अनुवाद हुए जहांगीर के शासनकाल में। आप सोचिए, रामायण का अनुवाद फारसी में। इसके बाद शाहजहां का काल 1592 से 1666, रामायण फौजी के नाम से फारसी अनुवाद किया गया। इसके बाद दारा शिकोह का काल 1615 से 1659 तक का, रामायण का एक दुर्लभ फारसी अनुवाद इसी काल में कराया गया। तो मुगलों को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मुगलों ने यह भी कराया, ये शायद आपको आज पता चला होगा। तो यह भी हमें इल्म होना चाहिए ऐसे वक्त में जब हम बात कर रहे हैं भगवान राम और मुसलमान उन्हें लेकर क्या सोचते हैं इसकी। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे व्यूअर्स तो हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं ही, लेकिन कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक एक करके मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन मुफ्ती शमून कासमी साहब जो कि चेयरमैन हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, सबसे पहले मुफ्ती साहब, शुरुआत आज आपसे ही। ऐसे वक्त में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मुसलमान राम को कैसे देखते हैं? भगवान राम की जो सूरत है वो देश के मुसलमानों के मन में कैसी है? सबसे पहले इसी से मुझे लगता है आप शुरुआत कर दें, तो फिर हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण उनकी हस्ती नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वो हैं कि जो राजा का बेटा होते हुए उन्होंने वो आदर्श स्थापित किए कि पूरी दुनिया आज उनका अनुसरण करके, और महात्मा गांधी जी ने जिस राम राज्य की बात की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व को एक मैसेज दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम राज्य का एक वो है, एक सिंबल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी चीज़ों को सारे विश्व को G20 के मौके पर कहा कि आप अनुसरण करें हमारा। तो मैं कहना चाहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरे विश्व के लिए अनुसरणीय हैं। और मैं इस मौके पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में हमने मदरसों में जो काम किया है, जो पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने मुसलमानों को खौफजदा किया। सियासत पर हम आएंगे, सियासत पर आएंगे मुफ्ती शमून साहब। पूरी बात जो खौफजदा किया आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे। और उस षड्यंत्र के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि छल में छेद करेंगे, आज भारत का मुसलमान आदरणीय छेद पर आगे बात जरूर होगी, लेकिन जब ऐसे वक्त में कहा जा रहा है कि राम आएंगे तो सबके राम आएंगे, मुफ्ती साहब ने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है, न सिर्फ हिंदुओं के बल्कि मुसलमानों के भी राम आएंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। और इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं जो तारुफ के मोहताज नहीं है। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो कि मोदी सरकार में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रहे, वो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब। स्वागत है TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनके तमाम बयानात आज भी आप देख रहे हैं भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के मन में भगवान राम को लेकर क्या है, मुझे नहीं लगता कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब से बेहतर कोई हो सकता है। नकवी साहब, शुरुआत आपसे, अभी शुरुआत ही हमने शो की इससे की कि भगवान राम की कैसी सूरत देश के मुसलमानों ने अपने मन में बसा रखी है, और ये जो मौका है ये मुसलमानों के लिए भी कितना बड़ा मौका है। देखिए, आज जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो इस सदी की सबसे ज़्यादा गौरवान्वित घटना है। इस सदी की सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बल देने वाली घटना है।
और मैं जो इस युग में ये कुछ हो रहा है, मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए जी। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो आज जो वक्त के सांचे बदले हैं और आज जिस तरह का माहौल है, वो माहौल इस बात को फिर से प्रदर्शित करता है कि लगभग 500 साल तक पहले मुग़लों ने, फिर अंग्रेज़ों ने और फिर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लटका करके, भटका करके और इस पे जो सांप्रदायिक तड़का लगाया था, और आज समाज का सभी हिस्सा, उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है, आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है, गौरवान्वित है। क्या बात है, क्या बात है। और नकवी साहब, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे हम। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, इनसे आपका तारुफ कराऊं उससे पहले मैं एक छोटे से बच्चे का तारुफ कराना चाहता हूं। अब्दुल हन्नान हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे ये बताया गया है, अब्दुल आ जाइए, मुझे ये बताया गया है कि ये 6 साल का जो मासूम सा बच्चा है, ये बड़ा कमाल का बच्चा है। तो अब्दुल हन्नान, ये बताइए सबसे पहले, मुझे लगता है आप यहाँ आ जाइए, ये लीजिए, आप माइक पकड़िए और ये बताइए आज क्या सुनाना चाहेंगे, क्योंकि बात हो रही है भगवान राम की। आपको कुछ याद है जो सुनाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल हन्नान है और मैं आगरा से आया हूँ और आज मैं आप सबको यहाँ पर 3 चीज़ें सुनाने वाला हूँ। पहली चीज़ है कि हनुमान चालीसा, और दूसरी चीज़ है एक, चलिए, तो अब आपने हनुमान चालीसा कह दिया, आपको हनुमान चालीसा पूरा याद है? चलिए, तो हनुमान चालीसा से ही करते हैं शुरुआत। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानल कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी यदि चातुर, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी यदि चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसैया, प्रभु चरित सुनबे को रसैया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावे, विकट रूप धरि लंक जरावे, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपति दीन्हा तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपति दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू राम प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुत्रह तुम्हारे तेते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर क्या बात है, क्या बात है। अब्दुल हनान 6 साल का ये बच्चा, आपने देखा किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी है और उस पर लिख रखा है, जबकि ऐसा है नहीं, पूरी तरह से कंठस्थ है हनुमान चालीसा। बेटा जाने से पहले ये बता दो, सीखा कैसे? पापा और मेरे मम्मी ने सिखाया था। हाँ। और मम्मा ने मुझे तब सिखाया जब मेरा दिल्ली में एक प्रोग्राम था। हाँ। तो मम्मा उसकी तैयारी करा रहे थे तो मम्मा ने मुझे सिखाया और पापा ने मुझसे सुना कि ये सही से लर्न हुआ आपको या नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब्दुल तुम यहाँ माइक रख दो और आप जाके बैठो, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो ये देखिए, ये है हिंदुस्तान। अब्दुल हनान ने कितना बढ़िया हनुमान चालीसा सुनाया और वो भी पूरा गाकर। नकवी साहब, इस बच्चे को आपने सुना, कुछ जहन में आता है? नहीं, ये है मेरा हिंदुस्तान और ये हिंदुस्तान कोई बदला नहीं है। हिंदुस्तान यही हिंदुस्तान पहले भी था। हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने इस हिंदुस्तान पर अपनी सियासी जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का जो है वो साया कर दिया था। वो कहीं ना कहीं जो आज इस बदले हुए हिंदुस्तान में आज इस तरह से जो आप दिखा रहे हैं, हाँ। वो लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा जो है बदलाव है। बिल्कुल, यानी हमारा मुल्क तो सेकुलर है, लेकिन ये जो छद्म सेकुलरिज्म शुरू हुआ, इसने सब कुछ बिगाड़ दिया। आप ये बिल्कुल सही बात। ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ देखिए इस वक्त बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं। मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक। अफजल साहब, इस बच्चे ने जो सुनाया और हम जो सवाल इस वक्त अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि देश के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, भगवान राम की कैसी सूरत देश के मुसलमानों ने अपने मन में बसा रखी है, ये जो लगाव है इसे आप बयां करना चाहेंगे? यकीनन जो आज से 80 साल पहले जो कहा था ये अल्लामा इकबाल ने, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। और ऐसे इमाम हिंद हम सबके हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब है। एक लंबी जद्दोजहद हम लोगों ने करी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पिछले 24 साल से हम लोग लगे हुए हैं इस चीज़ जी। और हमें सच मायने में कि आज़ादी के बाद से हम ये चाहते थे कि जितने भी मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में टकराव है, भाई हम 95% मुसलमान तो भारतीय हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, हम कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, यहाँ के जो रहने वाले मुसलमान हैं। और हमारे ये जितने अगर आदर्श भगवान राम हमारे हिंदू भाइयों के लिए उतने हमारे लिए भी हैं, हमारे भी पुरखों में से वो हैं। हाँ। तो हमें इस बात को क्यों नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारी संस्कृति, यही हमारी तहजीब है। और इसी संस्कृति और इसी तहजीब के लिए हम लोगों ने एक लंबी जद्दोजहद करी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से पूरे देश के भारतीयों को जो भगवान राम के अंदर अपनी आस्था रखते हैं उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक फजा कायम हो गई है। आज सब तरफ राममय हो गया हिंदुस्तान। और राममय का मतलब है राम राज्य। राम राज्य का मान सबके लिए न्याय, सबके लिए काम, सबके लिए आज ये आदर्श है। जो सरकार आज हमारे देश में वो यही चाहती थी कि राम राज्य जो है, जिस तरह से वाकई में जिस राम राज्य को हमने किताबों में पढ़ा, रामायण में पढ़ा, और जिस राम को हम भगवान राम को हम जानते हैं, उस भगवान राम के लिए हम लोगों के पास क्यों नहीं है। तो आज उन लोगों के लिए मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं मुखालफत कर रही थी, उनको याद रखना चाहिए आज तक जिस तरह का माहौल रखा है, अब वो जमाना खत्म हो गया, जमाना खत्म हो गया, खराब माहौल का जमाना खत्म हो गया। सबके राम और सबके लिए न्याय, इस कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ रहे हैं। शालिनी अली हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी जी, लेकिन कुछ लोगों को तो इस बात से दिक्कत होती है कि भाई भगवान राम को हमारा पूर्वज क्यों कहा जा रहा है? हम तो मुसलमान हैं, हमारी इबादत गाहें अलग हैं, हमारे इबादत का जरिया अलग है। उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, पूर्वज तो एक ही हैं,
डीएनए हम सभी का एक है। मुसलमान भारत का था, है और हमेशा रहेगा। हिंदुस्तानी मुसलमान तो जरूर राम जी को अपने पूर्वज मानते हैं और आप श्रद्धा से आशीर्वाद ले, ये हमारे देश की सभ्यता भी है, संस्कृति भी है। मैं 2 लाइन बोलूंगी। जी। हम क्या ढूंढते हैं? अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रतीक अपना श्रद्धा दिखाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम दया भाव देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उसकी आगे की उसने अपनी जिंदगी आगे कैसे बताई है। क्या उसने भक्तिवाद का विरोध किया या वो भक्ति के साथ में रहा? क्या उसने दया भाव दिखाई? क्या उसने समानता दिखाई? क्या वो अपने प्रजा के साथ हमेशा से खड़ा रहा? Right. तो जब पुरुषोत्तम राम की हम बात करते हैं, हम भक्ति की बात करते हैं, हम दया की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, तो क्या आज का मुसलमान ये चाहता है कि वो इस देश के विरुद्ध जाए, अमन और चैन के विरुद्ध जाए, या वो ये चाहता है कि जो श्री राम का मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, मैं तो ये बात मानती हूँ और मैं इस बात को आगे ले जाना चाहूंगी कि अयोध्या में जो श्री राम का मंदिर बन रहा है उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी दंगे फसाद होने थे, जितनी भी सांप्रदायिक दलों ने दंगा फसाद कराने की कोशिश करी, उसके खिलाफ खड़े होकर हिंदुस्तान, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, हिंदुस्तान का नागरिक खड़ा रहा। अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हुआ, प्राण प्रतिष्ठान हो रहे हैं, मुसलमान वहां जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। जी। दिया जलाएंगे, जो अक्षत है उसके चावल को अपने घर में खीर का रूप देंगे और एक नया प्रदान दे रहे हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक प्रतीक है। जो मोदी जी ने बोला है उसको आज का नागरिक आगे ले यानी कुल मिलाकर विकास की ये जो धारा बह रही है, इसमें मुसलमान पूरी तरह से साथ हैं और इस उत्सव में मुसलमान साथ हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत बात है, तालियां होनी चाहिए इस पर जिन बातों का जिक्र किया गया है। और क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, आपका तो इतना क्लोज एसोसिएशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अब 22 जनवरी के इस मौके को भी सेलिब्रेट करने के लिए पीएम मोदी ने कहा है देशवासियों से, और उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जा रहा है, हिंदू मुसलमान से अपील नहीं की जा रही है, इस देश के सभी लोगों से अपील की जा रही है कि वो 22 जनवरी को श्री राम ज्योति अपने घर में जलाएं। इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? क्या सबको जोड़कर, सबको साथ लेकर चलने का एक मैसेज भी है? बिल्कुल समीर भाई, यहाँ के समाज के सभी वर्गों में 145 करोड़ हिंदुस्तानियों में भगवान राम को लेकर के कहीं किसी तरह का कोई ना कन्फ्यूज़न है ना कंट्राडिक्शन है, बल्कि कमिटमेंट है। एक चीज़ मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकला जब 1986 में अयोध्या के मुद्दे पर जो है वो कुछ लोग बोट क्लब पे 86-87 का मामला था कि 1 लाख से ज़्यादा या 2-3 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को उन्होंने इकट्ठा किया था और ये कह कर के कि इस्लाम ख़तरे में है। उसमें बुखारी साहब थे, शहाबुद्दीन साहब थे, सलाउद्दीन ओवैसी साहब थे और भी तमाम बहुत से लोग थे, बनात वाला साहब थे। तो हमारे जैसे बहुत से मुस्लिम नौजवानों को ये लगा था कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के षड्यंत्र साजिशों की मानसिकता से भरे हुए हैं। फिर हम ही लोगों में से कुछ लोग अयोध्या गए। अयोध्या में वहाँ के मुसलमानों से मिले। वहाँ पर लगभग 4000 कागज़ पे मुसलमानों की आबादी है अयोध्या में। उन 4000 में 2000 लोग रहते हैं। वहाँ पर 8 मस्जिदें हैं जो तमाम मंदिरों के बीच में है। 2 जो हैं वो दरगाहें हैं जो कि अयोध्या के अंदर है, अयोध्या में जो बहुत कम मुस्लिम आबादी है जी। और उन सब की सुरक्षा वहाँ के वहाँ अयोध्या के जो साधु संतों और जो मठ और मंदिर थे वो कर रहे थे। वही वीरान पड़ी हुई थी। 1-2 मस्जिद में जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, नमाज पढ़ने ज़रूर जाते थे, लेकिन किसी ने भी वहाँ पर उस जगह की मांग नहीं की। सब ने कहा कि ये मस्जिदें हैं, इनकी सुरक्षा हम कर रहे हैं। हम जो है वहाँ का हिंदू कह रहा है हम कोई मंदिर नहीं मांग रहे हैं, हम तो श्री राम जन्मभूमि पर जो बाबर ने कम्युनल क्रूर करतूत की है उसको हम जो है वो वहाँ पर उस कलंक को मिटाना चाहते हैं और जो है वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। ये एक छोटा सा विषय था जिसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत से ज़्यादा जो है वो कुर्बानियाँ लोगों ने दी और दूसरी तरफ से जो है वो एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना दी गई। पूरे देश में जो है वो सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया गया। लेकिन हमें इस बात की खुशी है
कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो इस तरह के बहकाने में, इस तरह के भरमाने में, इस तरह के भरम और भय के माहौल में बिल्कुल नहीं फंसा। बिल्कुल सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट से देखिए जब ऑर्डर आया नकवी साहब, तो किस तरह से खुले दिल से हर किसी ने उसको स्वीकार किया, और बहुत लोग जो चाहते थे शायद अगर ये कहा जाए वो नहीं हुआ। तो ये भी अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी थी, और ये अपने आप में बताता है कि देश का मुसलमान किस तरह की सोच रखता है भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर। नहीं, आप समीर रही एक चीज मैं छोटी सी बता दूं आपको, ये एक उदाहरण के तौर से, कोई अभी ये मुसलमानों का मन बदला है ऐसा मैं नहीं मानता। जो लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि साहब अभी मुसलमान बदल गया, बिल्कुल नहीं बदल गया। मुसलमानों में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। भगवान राम के प्रति जो है वो उनकी श्रद्धा और उनके प्रति जो है समर्पण शुरू से भरा हुआ है। लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट है उसने जो है उस पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की और गुमराह करने की कोशिश की। इसलिए जब राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था तो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा था कि भाई जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके साथ आपको बैठना चाहिए जी। 100 से ज़्यादा मुस्लिम समाज के शिक्षा के क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से प्रमुख जितने भी देश भर के लोग थे हमारे घर पे ही बैठे थे। बिल्कुल। और सब ने, और संघ की तरफ से भी कृष्ण गोपाल जी, रामलाल जी और लोग भी थे, और हम लोग सब लोग थे। सब ने एक बात कही कि जो भी अयोध्या पर फैसला आएगा हम सब उसे स्वीकार भी करेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे, उसका स्वागत भी करेंगे। और इस मैसेज ने, इस संदेश ने जो काम किया वो हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल नकवी साहब आपने सही कहा। और इस बीच देखिए अपने दर्शकों को कुछ इंफॉर्मेशन भी देते चलें। न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान रचनाकार भी राम के गुणगान में पीछे नहीं रहे। हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए, रसखान से लेकर इकबाल तक कैसे राम को याद किया गया। जब बात निकली है तो जरा उसको भी याद कर लिया जाए। मुस्लिम रचनाकारों की राम की काव्य पूजा, इस पर अब नजर डालते हैं। रसखान कौन भला भूल सकता है। 1548 से लेकर 1628 तक उनका जीवन काल रहा। कहते रसखान हैं, मुर्शिद से मिलो ढूंढ अभी। राम के भजन बिन दोजख में जाए पड़ी हैं सभी। राम और कृष्ण विष्णु कहते हैं उन्हीं को नबी। जान लेवेंगे है ये सच्चा मेरा दास कभी। तो ये तो रसखान कह गए। अब हम रहीम पर आ जाते हैं। रहीम 1556 से 1627 तक उनका जीवन काल रहा। वो लिखते हैं, राम रुक्मिणी के सहज सुत, सीता समेत सीतल, ताही सम न होत कुछ कहू, कहिए तो रामचंद्र बिनु कुछ नहीं। तो ये रहीम लिख गए हैं। तो हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए, इस देश की संस्कृति और जो मिली जुली गंगा जमनी तहजीब का हम जिक्र करते हैं वो क्या है, इसे तो जाना जाए। अल्लामा इकबाल ने जो कहा उसका भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो इमाम हिंद का दर्जा तो उस वक्त दे दिया गया। ये मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हैं भगवान राम के लिए। और यही वजह है कि जब हमारे पास ये खबर आती है, फैज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनका मैं रुख करना चाहूंगा फैज साहब। और यही वजह है कि जब ऐसी खबर आती है कि भाई 5000 मुसलमान भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं, तो फिर किसी को हैरत में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लोग हैरत में पड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम। मुझे सलाम करने में और जय श्री राम कहने में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कुछ लोगों को तो बहुत ऑब्जेक्शन है इस पर। हाँ, उनको ना हिंदुस्तानियत की समझ है, ना इस्लाम की समझ है, ना इंसानियत की समझ है, इसलिए उनको ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों को आज राम का फुल फॉर्म जान लेना चाहिए। टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है RAM, राम। आर का मतलब राम, ए का मतलब और, एम का मतलब मुसलमान। राम और मुसलमान, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी आपको यहाँ दिख रहा है। एंकर अब्बास साहब मुस्लिम, सारे पैनलिस्ट मुस्लिम, सारे दर्शक दीर्घा में बुद्धिजीवी बैठे मुस्लिम। इसका मतलब यह है कि जो आप नफरत फैलाते हैं कि मुसलमान राम मंदिर का विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो 100% मुसलमान साथ है। अच्छा अब्बास साहब, यही नहीं बल्कि राम मंदिर के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे पहले अमीर अली थे 1857 में। राम मंदिर देना चाहते थे अपने मित्र रामचरण
जी को। जी। उसके बाद रामलला के रूप में जो पहले दर्शन हुए 1949 में हवलदार अब्दुल बरकत को, जो उस समय बाबरी के ढांचे में ड्यूटी दे रहे थे, हाँ। के मोहम्मद साहब ने खोजा कि नीचे में मंदिर है। एएसआई के तो जो 5 जजों की बेंच थी, उसमें एक जज जस्टिस अब्दुल नजीर थे, और जो राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के समय छत्तीसगढ़ से माटी लेकर गए थे वो ये मोहम्मद फैज खान आपका छोटा। क्या बात है। और 5000 मुसलमान 50 अलग अलग स्थानों से अयोध्या की ओर जाएंगे। 23 जनवरी को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुस्लिम भाई माननीय इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम चलेगा। लगभग 5000 मुसलमान अलग अलग स्थानों से, क्या कोई पैदल बात से, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से वहां पर जाएंगे और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे जो हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ाते हैं। हम तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए हैं, बहकने के लिए नहीं, महकने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। फैज साहब ने क्या खूब बात कही है। हमारे साथ खुर्शीद रजाका साहब भी मौजूद हैं। रजाका साहब, यानी कुल मिलाकर जो पैगाम दिया जा रहा है वो जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। लेकिन कुछ लोग इसे इस नजरिए से देखने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें आप कैसा मैसेज देने की कोशिश करेंगे? एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का आज खुश है, देश में उत्सव सा माहौल है और इस उत्सव में पूरी तरह से वो शामिल भी नजर आ रहा है। देखिए समीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को और उन लोगों को जो राम मंदिर पर, राम के नाम पर जो कुछ आपत्तिजनक बातें कर कर इस देश को और मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमानों को ना राम से, ना राम मंदिर से कभी कोई ऐतराज़ था, ना है, ना रहेगा। और जितने भी फसाद इस देश में हुए राम मंदिर को लेकर, वो मुसलमान ने नहीं किए। क्योंकि आपके सामने उदाहरण है कि जब 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी, तो आप बताइए कहीं कोई वारदात हुई? मुसलमान ने कुछ बोला? क्योंकि मुसलमान ना राम के, ना राम मंदिर का हमेशा से एहतराम करता आया है। ये सारी जो पहले की जो बातें रही, सारे कांग्रेस और दूसरे उन सेकुलर दलों को, जिनका अभी नकवी साहब हवाला दे रहे थे, उन लोगों ने मुसलमान को सहारा लेकर इस देश के कानून को, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। और जहां तक राम की ये आपने जो सियासत की बात की, इस पर भी हम आएंगे, क्योंकि हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो यही है कि सियासत इसे लेकर कैसे हुई। लेकिन जो तलखियां पैदा करने की कोशिश की गई, उसको भी भुलाने की कोशिश हो रही है क्या आज? ये जो मुहिम है, ये जो उत्सव है जिसमें आज हर कोई शामिल नजर आता है, हिंदू या मुसलमान हो, तो इसमें एक ये मैसेज भी है क्या आपके हिसाब से? देखिए, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि पूरे देश भर के अंदर 22 तारीख के लिए तैयारियां की जा रही हैं और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। साथियों, बात असल ये है कि हमारे देश भर के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, आज राम मंदिर के निर्माण के वक्त भी और आज भी वो इस खुशी के अंदर बेहद डूबे हुए हैं कि हम किसी ना किसी तरह से जाकर वहाँ पर जो कुछ भी हमसे मदद हो सकती है, काम हो सकता है, हम वहाँ मदद करें। लेकिन कुछ चंद सांप्रदायिक ताकतें जिन्होंने इस राम मंदिर को बनने में, उसका निर्माण होने के अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करी, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उनका जो विषय था, मुद्दा था, वो यही था कि राम मंदिर वहीं बनेगा। और आज उन्होंने राम मंदिर वहाँ बनवा दिया और उसका जो आज जोर शोर है, देखिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, मंदिर के अंदर भी पूजा होती है, मस्जिद के अंदर ही पूजा होती है। हमारे यहाँ जो एक गंगा जमनी तहजीब है जी, ईद भी मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है। बिल्कुल। तो जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है और सब मनाए जा रहे हैं, तो मंदिर के उद्घाटन के अंदर, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर उससे मुसलमान कैसे दूर रह सकते हैं? उससे मुसलमान दूर कैसे रह सकते हैं? उससे नाराज कोई कैसे हो सकता है? यानी एक बहुत छोटा सा वर्ग है जिसे बार बार दिखाने की कोशिश की जाती है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि भाई एक वर्ग नाराज है, लेकिन हकीकत क्या है? ये TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज पता चल रहा है, जब जश्न राम में सारे मुसलमान शामिल हैं। सफीना यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप, मुझे बताया गया कि आपको सुनाना चाहती हैं भगवान राम पर, आइए 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 जी। तो तालियों के साथ सफीना का स्वागत किया जाए। सफीना कुछ खास सुनाएंगी और ये मैं माइक सफीना को दे रहा हूं जी। मेरी नज्म का उन्वान है जश्न राम। अयोध्या में थे जन्मे माइक राम। थोड़ा सा ऊपर जी। अयोध्या में थे जी जी।
आप कहाँ से हैं सफीना? मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में उर्दू पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप उर्दू की लेक्चरर हैं? जी। क्या बात है, जी सुनाइए। मेरी नज़्म का उन्वान है जश्न राम। अयोध्या में थे जन्मे राम, हरसू फैला उनका नाम। दशरथ के बेटे थे राम, कौशल्या की ममता में राम। जय राम सिया के राम, जग में गूंजा तेरा नाम। दंडक के वनवासी राम, अयोध्या के निवासी राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम की लीला वाले राम। जय राम सिया के राम, जग में गूंजा तेरा नाम। सीता के हम जोली राम, लक्ष्मण की बोली में राम। शबरी के बेरों में राम, भक्तों की भक्ति में राम। जय राम सिया के राम, जग में गूंजा तेरा नाम। देश विदेश में चर्चित राम, सारे जहां में परिचित राम। हर कस्बे नगर में राम, तन मन में जिगर में राम। जय राम सिया के राम, जग में गूंजा तेरा नाम। रावण के विनाशक राम, बजरंग बली के शिक्षक राम। त्याग बलिदान की मूरत राम, ममता की जैसे सूरत राम। जय राम सिया के राम, जग में गूंजा तेरा नाम। हाथ में धनुष लेकर राम, स्वर्ण रथ पर बैठे राम। फिर से पधारे हैं नगरी में, रघुपति राघव राजा राम। जय राम सिया के राम, जग में गूंजा तेरा नाम। व्याकुल नैना सबके राम, कण कण से आवाज आई। देखो आए राजा राम। जय राम सिया के राम, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सफीना, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। और जो मौका है, जो उत्सव का माहौल है, उसमें बिल्कुल फिट बैठती है आपकी ये कविता। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ माइक रख दें। तालियों के साथ स्वागत एक बार फिर सफीना का। बहुत ही खूबसूरत कविता सफीना ने हमें सुनाई। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी खासियत है हिंदुस्तान की, जिसे बहुत सालों तक दबाने की भी कोशिश की गई। भगवान राम का जो नाम है वो अपने आप में तोड़ता नहीं है, वो जोड़ता है। देखिए, ये जो माहौल है, ये माहौल पहले भी था, मैंने जैसा पहले कहा। और आज इसलिए माहौल दिखाई पड़ रहा है कि आज उस तरह के जो सियासतदान हैं वो सत्ता में नहीं है, जो कि इस तरह के माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को साथ लेकर के समाज को गुमराह करते थे। और मुझे तो खुशी है इस बात की, आज जो लोग अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा कहते थे, आज वो भी जो है आगे बढ़ चढ़ कर के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है जी। आज जो लोग जो है वो कहते हैं कि जी हम बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन बहिष्कार के साथ जो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये बहिष्कार करने के पीछे भी हमारा मकसद जो है वो तिरस्कार नहीं है, बल्कि जो है वो सम्मान है। तो ये एक जो बदलाव उन लोगों में भी आया है, जो लोग कि अभी तक जो है वो झंडा लेकर के राम मंदिर के निर्माण में बाधाएं पैदा करने की कोशिश करते रहे और देश के मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करते रहे। वो भी आज जो है वो इस बात से पूरी तरह से जो है वो संतुष्ट है कि आज बदल चुका है मुल्क। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो बयान आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप लोग सब लोग देख रहे हैं जी। मैं तो आपके कार्यक्रम में कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा जी कि आज अगर कहीं गलती से कांग्रेस पार्टी केंद्र में होती तो सुप्रीम कोर्ट का जो 9 तारीख का जो फैसला है 19 का जी, उसका हश्र भी वही होता जो 1985 में शाहबानो केस का फैसले का हश्र हुआ था। आपको याद होगा कि शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, फैसला पलटा गया और उसको कांग्रेस ने अपनी संख्या बल का दुरुपयोग करके उसको निष्प्रभावी बना दिया। मोदी जी ने उसको प्रभावी बनाया जी, जो अभी राम मंदिर का फैसला आया। बिल्कुल। तो अगर कहीं मोदी जी, अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं होते तो अभी भी रामलला को कम से कम 500 साल और टेंट में रहना पड़ता और 500 साल से ज्यादा इसी तरह का विवाद ये राजनीतिक। ठीक है, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो 500 साल और इंतजार करना पड़ता। हम यहाँ पर इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग हाथ उठा दीजिएगा, मैं आपके पास फौरन आ जाऊंगा। कुछ और इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे देते हैं। राम और राम मंदिर से जुड़े कामों में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ये भी आपको बताते चले। आपको हम कुछ उदाहरण भी दिखा देते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे राम सबके हैं
और सब राम के हैं, जिसका हमने अभी जिक्र किया। राम काज और मुसलमान, जरा नजर डालिए। सादिक अली अयोध्या से ताल्लुक रखते हैं, 10 साल से सिल रहे हैं रामलला के वस्त्र। गुलाम जिलानी हजारीबाग के हैं, राम मंदिर के लिए इन्होंने तैयार किया विशाल हनुमान ध्वज। नसीम बेग अमरोहा से ताल्लुक रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में जाने वालों के लिए बना रहे हैं राम नामी टोपियां। यह है हिंदुस्तान की संस्कृति। फरहत नकवी बरेली से ताल्लुक रखते हैं, रामलला के लिए बनवा रही हैं जरदोजी के वस्त्र, रामलला के वस्त्र तैयार कर रही हैं। इसके अलावा अनीस मोहम्मद साहब अयोध्या के ही हैं, रामलला और दूसरे मंदिरों में चढ़ाने के लिए ये गुलाब उगाते हैं और फिर वो गुलाब राम मंदिर तक पहुंचते हैं। मोहम्मद आजम अयोध्या से ही ताल्लुक रखते हैं, संतों के लिए 5 पीढ़ियों से खड़ाऊ बनाने का काम ये करते हैं। तो ये है असल गंगा जमनी तहजीब। मुझे लगता है एक तालियां इसके लिए भी होनी चाहिए। और भारत के मुसलमानों का ये जो जुड़ाव है भगवान राम से, ये कोई नया नहीं है। नकवी साहब ने अभी जिस बात का जिक्र किया वो इससे बिल्कुल प्रूव हो जाता है। ये जुड़ाव जो है ये बरसों पुराना है और आज इसी को जिंदा करने की कोशिश एक बार फिर हम कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ और खास मेहमान मौजूद हैं। शाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब, यही तो वो गंगा जमनी तहजीब है जिसका जिक्र बार बार होना चाहिए, ताकि जो एकजुटता है, जो एकता है, जो भाईचारा है, वो बरकरार रहे देश का। इसके अलावा और क्या चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपने अभी जिक्र किया है मुसलमानों के बारे में, जो जिस तरह वो काम करते हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये मूर्तियाँ हम देख रहे हैं श्री राम की या मतलब दूसरी मूर्तियाँ हिंदू उनकी देवताओं की, उसके अंदर हकीकत में मुसलमानों का इतना बड़ा वो है। जो मेरा अपना तजर्बा है कि वो इसकी मूर्तियाँ बनाते हैं और जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो इतनी फिनिश शायद किसी और की उसमें नहीं आती जो उनके उसके अंदर आती है। ये मैंने खुद देखा है। यानी अभी राम मंदिर के सिलसिले से मतलब इस कलाकारी में अकीदा भी जुड़ा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जुड़ा हुआ है और बेपनाह उनके अंदर सफाई है और बेपनाह उसको लोग पसंद करते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। आप कभी, अभी मैं कल सदर बाज़ार में था और वहाँ जो जुलूस निकाला गया 16 तारीख में, तो उसके अंदर बड़े ज़ोरों शोर से उसका इस्तेमाल किया। सदर बाज़ार के अंदर बाकायदा तौर पर दुकानों को सजाया गया और जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शरीक रहे हैं जी। और वहाँ उस वक्त देखा कि लोग कितना मतलब जो है ना अक़ीदत से, मुसलमानान हिंद का हकीकत ये है कि श्री राम के तईं एक दिली और जज्बाती अक़ीदत है और उसका हम करते हैं। हम जैसा नक़वी साहब ने अर्ज़ किया है कि 5 नवंबर 2019 को आपके यहाँ उलमाए किराम और दीगर शख्सियात मौजूद थी। मीटिंग के अंदर ये तय किया गया था कि अगर मुकदमा मुसलमानों के हक़ में आता है उसका भी इस्तक़बाल करते हैं, लेकिन अगर वो मंदिर के हक़ में आता है तो उसका हम इस्तक़बाल करेंगे। तहे दिल से उनको हम जो है ना मुबारकबाद देंगे। और आज भी जो 22 जनवरी को प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए मुसलमानान हिंद बाकायदा उसका इस्तक़बाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इमरान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, हम भारतवर्ष के निवासी हैं और भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत का जब जब जिक्र होगा तब तब भगवान राम का जिक्र होगा, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत के ही अभिन्न अंग हैं भगवान राम। तो इसको जुदा करके कैसे देखा जा सकता है, या कुछ लोग इसे जुदा करके क्यों देख रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं साजिश का एक नतीजा था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। आप देखिए, हमारी संस्कृति दिखती है भगवान राम के जीवन में जी। वचन उनके पिताजी ने दिया था उनको वनवास का, मगर उन्होंने पिता के दिए हुए वचन को निभाया। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि मुझे तुम अरेस्ट करके डाल दो और यहाँ की राजगद्दी संभालो, लेकिन उन्होंने उस वचन को निभाया। उस वचन को निभाया, उस त्याग को किया और वो वनवास के लिए गए। तो ये हमारी संस्कृति थी, त्याग वाली संस्कृति। लेकिन उनके भाई ने जिसके लिए वो वचन लिया गया था उसने भी त्याग दिया और उनकी खड़ा में लेकर के वहाँ उनसे राज करवाया। हमारी संस्कृति ये थी, भोगने वाली संस्कृति नहीं थी। सही बात हमारी त्याग वाली संस्कृति, ये उनका जीवन हमें सिखाता है। और साथ में जिस तरीके से आप देखिए, ह्यूमन राइट्स, अपने फैमिली राइट्स, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स का पूरा एक सिस्टम जो है श्री राम के
सही बात है। जीवन कितना से हमें मिलता कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। मुफ्ती शमून कासमी साहब, एक चीज जी और बताता जी, हूं जल्दी आपको। से जल्दी से। अभी आपने दिखाया कि कौन कौन मुसलमान भाई क्या भेज रहा है। कश्मीर के मुसलमान भाइयों ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए से 2 किलो केसर श्री राम के तिलक के लिए भेजा है, क्या जो बात हमने है? कल क्या बात आलोक है? जी क्या को बात है? जी। उनको दिया है कि वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों ने अपने खेतों से उगाया हुआ केसर हाँ। एक अकीदत के साथ भेजा है। वो मुसलमान जिसके बारे में कश्मीर के मुसलमान के बारे में जैसे कहा जाता था अलगाववादी आतंकवादी, वो मुसलमान वहाँ भेज रहा है। तो ये सब चीजें कब होती हैं? बिल्कुल सही बात है। और मुफ्ती शमून कासमी साहब, मुझे लगता है यही बात सबसे ज्यादा जोर देकर कहने वाली है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन की जो सीख है वो सिर्फ भाई हिंदुओं के लिए ही थोड़ी है, वो तो मुसलमानों के लिए भी है और भारतवासियों पर तो उसका हक है। सबसे ज्यादा तो हमें ही सीखना है। नहीं, हमारी पूजा पद्धति तो अलग हैं, हमारे जी। नफ़े और नुकसान तो एक हैं, बेशक। और हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा समीर जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अगर उनकी जीवनी को हिंदू और मुसलमान दोनों उसका अध्ययन करें तो मैं दावे के साथ बात कह सकता हूँ कि पूरा विश्व जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस तरह से उनका जीवन है और उनकी जो जीवनी है वो हिंदू और मुसलमानों के सामने आएगी। मैं इस मौके पर ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को ख़ास तौर से उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये सरकार आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में जो हमारे आदर्श हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही कि तुम दूसरों के बड़ों का सम्मान करो, तो आप उनका सम्मान करेंगे, आप उनका सम्मान करेंगे तो वो आपके बड़ों का सम्मान करेंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और मुसलमानों को मुख्य धारा से उन्होंने काटा है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पर अमल करें कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से आ गया और हमने एक कमिटमेंट किया था कि जो फैसला आएगा उसे स्वीकार करेंगे। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते मुसलमानों को मुख्य धारा से जुड़ने दीजिए। पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम हमारी संस्कृति है, हमारे आदर्श है, हमारे पूर्वज हैं। क्या हम बात उनकी है? पूजा पद्धति तो नहीं, क्या हमारी बात है, सिर्फ पूजा पद्धति ही तो अलग है। ये आपने बहुत खूब बात कही। हमारे साथ 2 और खास मेहमान हैं। कासिम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मोहम्मद इरफान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी के केरल दौरे के दौरान जसना सलीम ने दी श्री कृष्ण की पेंटिंग। गुरुवायूर मंदिर में मुस्लिम महिला ने प्रधानमंत्री को भेंट की थी श्री कृष्ण की पेंटिंग। प्रधानमंत्री ने लिखा, इनकी यात्रा भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण। ये देखिए वो खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर जो है ये भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज देती है कि किस तरह से जो देश का मुसलमान है वो भी न सिर्फ भारतीय संस्कृति को सहेज रहा है, सराह रहा है, बल्कि आगे बढ़ चढ़कर योगदान देता हुआ भी नजर आ रहा है। तो जरा तालियां हो जाएं इस तस्वीर पर भी। और हमारे यहाँ इस वक्त स्टूडियो में हमारे कई खास मेहमान मौजूद हैं और मौलाना राव मुशर्रफ साहब देवबंद से हमारे साथ मौजूद हैं। दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना राव मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र हो रहा है, भगवान राम का जिक्र हो रहा है, कैसे देखता है मुसलमान भगवान राम को? पहले तो जय श्री राम। अरे क्या बात है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, आप तो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं ना? से हैं, राव मुशर्रफ अली नाम है मेरा जी। श्री राम जी जो हैं वो हम सबके हैं, सब में राम है और सबके राम हैं, और श्री राम हम सबके पूर्वज हैं। हाँ। हम सबका डीएनए एक है। हाँ। बल्कि श्री राम ही नहीं, श्री कृष्ण भी हमारे पूर्वज हैं, शिव भी हमारे पूर्वज हैं। आपने लिखा है राम एंड मुसलमान जी। आपको कार्यक्रम शिव पर भी करना चाहिए था, हाँ। श्री कृष्ण पर भी करना चाहिए था, क्योंकि अयोध्या मंदिर तो बन गया है। हाँ। अब तो काशी और मथुरा की बारी है। हाँ। तो अब तो मुद्दा आप ये उठाइए। आप कह रहे हैं अयोध्या का काम हो गया, अब काशी मथुरा की बाकी है। कहीं आपको राजनीतिक ना साबित कर दें लोग कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं तो एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्य करता हूँ जी। और मैं तो कहता हूँ कि 22 जनवरी को सभी धर्मों के लोगों को एक बड़े त्योहार के रूप में त्योहार के तौर पर मनाना चाहिए। दिलदार हुसैन बेग साहब
हमारे साथ यहाँ पर हैं। जी जी जी, बेग साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं और हमारा नारा भाईचारा। आरिफ बेग साहब का जो एक स्लोगन है, हमारा नारा भाईचारा, हम सब एक हैं, हम सब का मालिक एक, हम सब के बाबा एक, हम सब की माटी एक। हम तो इस मिट्टी में भी जाते हैं तो गुसल करके जाते हैं। तो हम लोगों का तो ये रहा है कि हम देश के जिस तरीके से हम लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, मैं तो चाहता हूं कि हमारे जो हिंदू भाई भी हैं, जिस वक्त वहाँ पे अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम, वो मस्जिद निर्माण का काम हो, वहाँ पे वो भी इस तरीके से हमारे हिंदू भाई भी इसी तरीके से सहयोग करें जिस तरीके से हम उनके लिए कर रहे हैं। जो धनीपुर में मस्जिद बन रही है। जी जी, नकवी साहब कैसे आप देखते हैं ये जो विचार खुलकर भारत के मुसलमानों के सामने आ रहे हैं? एक बड़े वर्ग को आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बैठे ये तमाम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो लगा कि आपकी पार्टी तोड़ने का काम करती है। यहां पर तो बात जोड़ने की हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। देखिए समीर भाई, एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि ये बहुत ही पॉजिटिव जो परिवर्तन का माहौल है जी, उसमें बहुत ही हमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमें जो है वो बहुत अति उत्साह में आगे आगे की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें जो है वो कहीं पर भी जो है वो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों और चाहे हिंदू समाज के लोग हों, इस माहौल में जो बहुत खुशबू है, जो बहुत एक बेहतरीन माहौल है, उसमें कहीं पर भी जो है वो तलखी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हिंदू समाज के भी भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अति उत्साह में कहीं पे जो है वो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना बने, एक चीज़। जी, दूसरी चीज़ ये कि मैंने बार बार जो कहा कि अयोध्या का मुद्दा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का मुद्दा ठीक हिंदू समाज के लिए या दुनिया भर के राम भक्तों के लिए वैसे ही है, वो हरम शरीफ है, काबा है, मक्का मदीना है। उसी तरह से जो है वो अयोध्या में राम जन्मभूमि देश के 140-50 करोड़ राम भक्तों और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लोगों के लिए उसी तरह का महत्व रखता है। इसलिए जो है मैंने आपको जिक्र किया कि 8 से ज़्यादा मस्जिदें अयोध्या में हैं, जहाँ पर 2000 से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं जी, 2 से ज़्यादा दरगाहें हैं, लेकिन उनको किसी हिंदू समाज के व्यक्ति ने उस पर नहीं कहा कि ये हमारा है। ये वो तो उस जगह को कह रहे थे जिसको कि एक विदेशी आक्रमणकारी ने, बाबर ने और उसके जो है सिपह सालारों ने उसको तहस नहस किया, खुर्द बुर्द किया और उस भगवान राम की जो वहाँ पर मंदिर था उसको जो है वो तबाह किया। उसके लिए न्याय मांग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ मोहम्मद इरफान अहमद साहब मौजूद हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर भी रह चुके हैं। इरफान साहब, ये तो बात हुई कि भगवान राम को मुसलमान कैसा देखता है, लेकिन अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसके लिए मुसलमानों की भावना कैसी है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले फैज साहब ने जिक्र किया कि भाई 5000 से ज्यादा मुसलमान दर्शन के लिए पूरी तरह से आतुर हैं, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द दर्शन के लिए पहुंचे। नहीं, सबसे पहले तो समीर साहब, ये इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया जी, और TV9 भारतवर्ष को और आप सबको मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने जो इतने छुपे हुए हमारे जो है बुद्धिजीवी थे उन सबको एक जगह जोड़कर और आज जो एक कंसेंसस बनाने की आपने जो है एक पहल की है जी, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और अयोध्या धाम में जो श्री राम मंदिर जी का निर्माण हो रहा है वो 140 करोड़ नागरिकों की जो भावना है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। और हमारे तो जो है, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो राम की हैसियत रखते हैं और जो मुसलमान वो भरत की हैसियत रखते हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कितना प्रेम था, दोनों किस तरीके से जो है नहीं वो अपना राज करते थे, किस तरीके से उन्होंने उस टाइम पर जो है अयोध्या के निर्माण के लिए काम किया था। और हमारे देश का जो नागरिक है और ख़ास तरीके से जो हमारे अक़लियत हैं, मुस्लिम हैं, उनको किसी को ना कोई ऐतराज़ है, राम सबके हैं और सबके राम हैं, उसकी भावना को लेकर जो है सब आगे बढ़ रहे हैं। ये तो कुछ चंद आदमी हैं, वो कैसा है उनका रहता है कि वो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गपका। उसी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो जाके वहाँ पर 4 दिन पहले डुबकी भी लगाते हैं। एक दिल्ली में फर्जीवाल नाम का आदमी जो है वो सुंदरकांड के पाठ कराता है। लेकिन सियासत का आपने जिक्र कर दिया जी, सियासत का आपका आखिरी सेगमेंट जी, आखिरी है, मैं आता हूँ। तो
ये जिस तरीके की वो बात करते हैं तो ये लोग जो है उसको सब तरीके से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। वो 100 में से जो है 95% जो है श्री राम जी की भक्ति की बात करते हैं और मात्र 5 आदमी उन पर जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो आने वाले भी इसी साल में इलेक्शन भी है, तो हमारे मुसलमान भाई भी, अकलियत भी, वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। यानी भगवान राम का नाम लेकर, राम मंदिर का नाम लेकर मुसलमानों को अलग दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये मैसेज दिया जा रहा है क्या? कुछ आप सुनाना चाहेंगे? मुझे लगता है फैज साहब आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, मैंने कई बार आपको सुना है। जी, ये सब अल्लाह का करम है। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन अलहिकमत ज़ालतुल मोमिन फ़हसो वज़दहा अहक्को बेहा, यानी कि दुनिया में कहीं से भी ज्ञान मिले तो उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर निसंकोच ग्रहण करो, ये इस्लाम कहता है। तो मैं कहना चाहूँगा, नवधा भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो शबरी को दी थी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब संछलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, नौ महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सरासर कोई, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। यानी कि शबरी जिसे समाज ने अछूत कहा था, राम जी ने नवधा भक्ति का आशीर्वाद उन्हें दिया, जो मैंने आपको पढ़ के बताया। राम क्या बात है, में उपस्थित है। यानी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहने का मतलब यह है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो प्यार जगत से बंदे, कोई नहीं पराया है। ये संदेश यहाँ पर दिया। क्या बात है।